Hello, my dear students. How are you? I am मनीषा मालानी फ्रॉम ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ। वीडियो लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 है वो कारक स्थाने विभक्ति हो वो देखा था। इसमें उसके शब्द रूपाणी और कारक स्थाने विभक्ति का जो शब्द है उसका प्रयोग कैसे होता है और कौन सा कारक है, तात्पर्य क्या है इसका, उसका चिन्ह क्या है और उसकी विभक्ति क्या है वो हमने देखा था। और इसमें कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन वो है। और इसमें विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी है। इसमें भी एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम देखे थे। और आज हमें देखना है कि उसका प्रयोग कैसे होता है। तो इसमें रामः मारयति, रामः मारयति उसका मतलब होता है राम मारता है, राम किल्स। तो इसमें कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति अकारांत पुल्लिंग एक वचनम। यहाँ देखो रामः मारयति, राम है वो मारता है, इसमें कर्ता कारक है क्योंकि राम है वो करता है, मारता है इसलिए। इसमें विभक्ति है प्रथमा विभक्ति और अकारांत, अकारांत कैसे हुआ राम और पुल्लिंग एक वचनम क्योंकि राम एक ही मारता है इसलिए। नेक्स्ट रामः रावणं मारयति, रामः रावणं मारयति तो राम रावण को मारता है, राम है वो रावण को मारता है। राम किल्स रावण, इसमें कर्म कारक है क्योंकि राम है वो किसे मारता है, रावण को मारता है, तो इसलिए इसमें क्या है कर्म कारक है। और द्वितीया विभक्ति है, अकारांत पुल्लिंग है और एक वचनम है क्योंकि एक ही राम है वो एक ही रावण को मारता है इसलिए। नेक्स्ट रामः रावणं बाणेन मारयति, देखो हमने आगे देखा था कि कारक है वो करण है, करण मतलब साधन, कोई भी साधन। तो यहाँ पे राम है रावण को बाण से मारता है, राम है रावण को मारता तो है लेकिन किसे मारता है, बाण से मारता है, तो इसलिए इसमें करण कारक है, तृतीय विभक्ति है, अकारांत नपुंसक लिंगम एक वचनम क्योंकि बाण है वो नपुंसक लिंग है क्योंकि इसमें जीव है नहीं। राम किल्स रावण विथ एन एरो, तो राम है वो रावण को बाण से मारता है। नेक्स्ट रामः रावणं बाणेन सीतायै मारयति, तो राम है वो रावण को बाण से सीता के लिए मारता है। राम रावण को मारता है, क्यों मारता है, सीता के लिए, उसके लिए नहीं मारता, सीता के लिए क्योंकि उसने उसका हरण कर लिया था ना इसलिए। तो इसमें संप्रदान कारक हमने देखा था ना, संप्रदान मतलब जो भी कार्य होता है वो अपनों के लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए होता है ना, तो इसमें संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति है, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचनम सीता, आकारांत आया ना इसलिए, और सीता है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति आकारांत स्त्रीलिंग एक वचनम। राम किल्स रावण विथ एन एरो फॉर सीता, तो राम रावण को बाण से सीता के लिए मारता है। नेक्स्ट रामः रावणं बाणेन सीतायै अयोध्यायाः आगत्य मारयति, तो इसमें क्या है, राम रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से आकर मारता है। राम है वो कहाँ से आता है, अयोध्या से, तो यहाँ पे अपादान कारक है क्योंकि अयोध्या से वो अलग हो जाता है फिर उसे मारता है ना, तो कोई भी स्थान से अलग होना उसका मतलब होता है अपादान, तो अपादान कारक है। पंचमी विभक्ति आकारांत स्त्रीलिंग एक वचनम, तो राम रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से आकर मारता है। नेक्स्ट रामः रावणं बाणेन सीतायै अयोध्यायाः आगत्य
वानराणाम सहायतया मारयति। तो यहाँ पे राम रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से आकर बंदरों की सहायता से मारता है। यहाँ पे देखो संबंध है वो है, संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है, अकारांत पुल्लिंग बहुवचनम, क्योंकि बंदरों की सहायता से, कोई एक बंदर नहीं है, अनेक बंदर है, इसलिए वो बहुवचन है। तो संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति, अकारांत पुल्लिंग बहुवचनम। तो यहाँ पे राम रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से आकर बंदरों की सहायता से मारता है। Having arrived from Ayodhya, Ram kills Ravan with an arrow for Sita with the help of the monkeys। यहाँ पे बंदरों की सहायता से रावण को मारता है। रामः रावणं बाणेन सीतायै अयोध्यायाः आगत्य वानराणां सहायतया लंकायां मारयति। तो यहाँ पे राम रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से आकर बंदरों की सहायता से लंका में मारता है। कहाँ पे मारता है? लंका में। तो यहाँ पे अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति, आकारांत, स्त्रीलिंग, बहुवचनम। Having arrived from Ayodhya, Ram kills Ravan in Lanka with an arrow for Sita with the help of the monkeys। यहाँ पे राम है वो रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से आकर बंदरों की सहायता से लंका में मारता है। हे भरत रामः रावणं बाणेन सीतायै अयोध्यायाः आगत्य वानराणां सहायतया लंकायां मारयति। तो हे भरत राम रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से आकर बंदरों की सहायता से लंका में मारता है। तो वो है वो संबोधन अकारांत पुल्लिंग, इसमें विभक्ति नहीं है, संबोधन है। क्योंकि हे भरत, हमने देखा था ना, कोई भी किसी व्यक्ति को बुलाता है तो हम कहते हैं कि हे भरत। तो यहाँ पे हे भरत राम रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से आकर बंदरों की सहायता से लंका में मारता है। यहाँ अब अंतिम वाक्य का अर्थ कारक चिन्हों के आधार पर समझिए। हे भरत राम रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से आकर वानरों की सहायता से लंका में मारता है। तो यहाँ पे अब बाण से का तात्पर्य है बाण के द्वारा। बाण से मतलब उसका तात्पर्य क्या हुआ कि बाण के द्वारा। अतः यहाँ तृतीया या कारक करण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखो तृतीया विभक्ति करण का भी उपयोग होता है। करण मतलब कोई भी साधन, तो उसका भी यहाँ पे प्रयोग होता है। तथा अयोध्या से आकर में अयोध्या से अलग होने का बोध होता है। तो अयोध्या से आकर उसका मतलब क्या होता है कि वो है वो अयोध्या से अलग हो गया है। अतः यहाँ पंचमी विभक्ति, इसलिए वो पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ पे कौन सी विभक्ति का यूज हुआ है? पंचमी विभक्ति अपादान है, उसका प्रयोग हुआ है। विशेष देखते हैं, भाषा में कर्ता व कर्म कारक कभी चिन्ह सहित और कभी चिन्ह रहित प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भाषा में कर्ता व कर्म कारक कभी चिन्ह सहित और कभी चिन्ह रहित। कभी कभी ऐसा होता है कि चिन्ह होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि चिन्ह नहीं होता है, तो इसलिए वो प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखो चिन्ह रहित कर्ता और कर्म क्या है। तो देखो बालक भोजनम खादति, मतलब बालक खाना खाता है। और चिन्ह सहित कर्ता और कर्म, भरत सिंहम अमार्यत, तो भरत ने सिंह को मारा। भरत ने सिंह को मारा। अब हम मीनिंग देखते हैं। रावणम मतलब रावण को, रावण को।
बाणेन, बाणेन मतलब बाण से या तो बाण के द्वारा, विथ एन एरो। सीताये मतलब सीता के लिए, फॉर सीता। सीताये मतलब सीता के लिए, फॉर सीता। अयोध्या मतलब अयोध्या से, फ्रॉम अयोध्या। आगत्य, आगत्य मतलब आकर, आफ्टर कमिंग। आगत्य मतलब आकर, आफ्टर कमिंग। नेक्स्ट, वानराणाम मतलब बंदरों की, ऑफ मंकीज। नेक्स्ट, सहायतया मतलब सहायता से या तो सहायता के द्वारा, विथ द हेल्प ऑफ। लंकाया मतलब लंका में, इन लंका। मारयति मतलब मारता है, किल्स। अमार्यत मतलब मारा, किल। नेक्स्ट हम देखते हैं विभक्ति शब्देह सह मेलयत। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है और उसकी विभक्ति दी गई है, तो उसके आधार पर आपको सही आंसर है वो ढूंढना है। आप पहले प्रयत्न करो आंसर ढूंढने का, ठीक है, बाद में मैं आपको आंसर दिखाऊंगी। तो फर्स्ट वन है चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, तृतीया और सप्तमी। देखो इसका आंसर है, चतुर्थी विभक्ति है गजाय। कौन सी विभक्ति है? गजाय, वो चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट, पंचमी विभक्ति है मालायाहा। पंचमी विभक्ति है वो कौन सी है? मालायाहा। उसके बाद षष्ठी विभक्ति है बालस्य। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, बालस्य। उसके बाद तृतीया विभक्ति है हस्तेन। क्या है? हस्तेन। उसके बाद है सप्तमी विभक्ति मित्रेषु। क्या है? सप्तमी विभक्ति मित्रेषु। उसके बाद मंजूषायाः प्रदत्तान् शब्दान् तेषाम् अर्थान् च परस्परम मेलयत। तो मंजूषा में दिए गए शब्दों और अनेक अर्थों को मिलाइए। यहाँ मंजूषा में शब्द दिया गया हुआ है, उसका अनेक अर्थों के साथ उसका मिलान करना है। देखो यहाँ पे अश्वः, अश्वः उसका मतलब होता है घोड़ो, घोड़े ने। अश्वः मतलब घोड़े ने। उसके बाद कोकिलेभ्यः, कोकिलेभ्यः मतलब कोयलों से। कोकिलेभ्यः मतलब क्या होता है? कोयलों से। उसके बाद गृहेषु, गृहेषु तो उसका मतलब है घरों में। उसके बाद नृपस्य, नृपस्य उसका मतलब है राजा का। क्या है? राजा का। उसके बाद सैनिकम, सैनिकम उसका मतलब होता है सैनिक को। सैनिकम मतलब होता है सैनिक को। उसके बाद है फलाभ्याम, फलाभ्याम मतलब दो फलों से। फलाभ्याम उसका मतलब होगा दो फलों से। उसके बाद दानाई, दानाई तो उसका मतलब होगा दान के लिए। क्या होगा? दान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशानुसारम शब्द रूपम लिखत। तो निर्देश अनुसार शब्द रूप लिखिए। यहाँ पे आपको दिया गया है, नीचे मंजूषा भी है, उसके आधार पर आपको शब्द रूपम है वो लिखना है। तो शब्द दिया हुआ है, उसकी विभक्ति है, वचन है और उसका शब्द रूप है वो आपको लिखना है। तो नर वो द्वितीय विभक्ति है, द्विवचनम है, उसका शब्द रूप लिखना है। नीचे मंजूषा में से ढूंढकर आप प्रयत्न करो। सेकेंड है लतिका, तृतीय विभक्ति एक वचनम। नेक्स्ट है पुष्प, चतुर्थी बहुवचनम। उसके बाद श्रमिक, पंचमी एक वचनम। फल, षष्ठी एक वचनम। उसके बाद विद्या, सप्तमी बहुवचनम। देखो इसमें आंसर है नर, द्वितीय विभक्ति द्विवचनम नरो। क्या होगा? नरो। सेकेंड है लतिका, तृतीय विभक्ति एक वचनम लतिकया। क्या आएगा? लतिकया। उसके बाद पुष्प, चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम पुष्पेभ्यः। क्या आएगा? पुष्पेभ्यः। उसके बाद श्रमिक, पंचमी विभक्ति एक वचनम श्रमिकात्। क्या आएगा? श्रमिकात्। और नेक्स्ट फल, षष्ठी विभक्ति एक वचनम फलस्य। क्या आएगा? फलस्य।
और उसके बाद है विद्या, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम विद्यासु, क्या आएगा? विद्यासु। तो फर्स्ट वन नरो, सेकेंड लतिकया, थर्ड पुष्पेभ्यः, फोर्थ श्रमिकात्, 5 फलस्य और लास्ट वन है विद्यासु। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया है। और जो हमने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आंसर सोल्व किया है, मैच द फॉलोइंग ब्लैंक्स, वो सब आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो वो टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। ठीक है, थैंक यू।